प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। और जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी विषय है, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके जो महाद्वीप महासागर वाले टॉपिक हैं तो उनकी क्लासें निरंतर आपकी चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी क्लासें देख सकते हैं। महाद्वीप से रिलेटेड ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इन क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। लगभग क्वेश्चन जो ये 15-20 मिनट की मैंने क्लासें डाली हैं इनसे आपके हो जाएंगे। आप एक बार मतलब अपने नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को पढ़ते रहिए और इन जो वीडियो को देख लीजिए। इनमें से आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब इनमें मैंने शॉर्ट में आपको समझा रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो इजी आ रहे हैं। फिलहाल आरपीएससी का जो पैटर्न है उसके अनुसार जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी आ रहे हैं, मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है। तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, ये अपने दो बचे हैं जिनको आज हम पूरा कर लेंगे। तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें हम जो नदियों से शुरुआत करते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ वान झील है जो तुर्की में स्थित है ये, और सर्वाधिक लवणता वाली झील है। मतलब जो लवणता का निर्धारण करते हैं उसमें मतलब 1000 ग्राम जल में जो लवण की मात्रा होती है ग्राम में, उसे लवणता कहते हैं। इसमें 100% को न मान गए, इसमें 1000 ग्राम के अंदर मापते हैं, इसका मापन करते हैं। वो आप ध्यान में रख लेना बस। ये वान झील है, तुर्की में है। सर्वाधिक लवणता कितनी है इसमें? 330 ग्राम प्रति 1000 पर। ठीक है, ये मोटा मोटी आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद जो मर्द सागर है, ये रहा मर्द सागर, ये जॉर्डन व इजराइल के मध्य में स्थित है। ये इसकी जो लवणता है ये 2nd नंबर स्थान पर है। ये लवणता के मामले में मर्द सागर जो कहाँ स्थित है? जॉर्डन व इजराइल के मध्य, 238। आगे मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा ये। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है, ये तोनले सॉप झील जो कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में कंबोडिया और उनके मध्य जो मतलब अगर आप निरंतर करंट से अपडेट हैं तो जो करंट में जो देश रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तोनले सॉप झील है, ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। कौन सी? ज्वालामुखी निर्मित दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तोनले सॉप कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, इसके बाद एक आप ध्यान में रखना, बेकाल झील। बेकाल झील है, ये रूस में स्थित है और सबसे गहरी झील है। ये वर्ल्ड में 1st नंबर पे आती है गहराई के मामले में। सबसे गहरी झील है मीठे पानी की, रूस में स्थित है। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है, ये यांगटीसी क्यांग, ये चीन में, इस नदी का आपको ध्यान में रखना है। कहाँ स्थित है? ये चीन में। इनकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चीन में स्थित है। इसके जो किनारे वुहान शहर और संघाई, ये इसके किनारे पर स्थित हैं। वुहान कोरोना काल में काफ़ी चर्चित रहा था, आपको पता ही है। एक आपको हुआंग हो जो चीन में जो लोएस के पठार हैं वहाँ से बहते हुए पीला सागर में गिरती है। ठीक है, चीन का शौक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निरंतर बाढ़ आती रहती है। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और इनको जो लोकेशन है इसकी ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, आ जाइए। वान झील तुर्की में, 330 इसकी लवणता मैंने आपको बता दी है। मर्द सागर जॉर्डन व इजराइल के मध्य। आपके जो नोट्स हैं उनमें अगर इनमें से कोई पॉइंट नहीं है आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं आपको रिवीजन के माध्यम से आपको जल्दी जल्दी ये क्लासें करा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, टाइम ख़राब नहीं हो। ठीक है, तोनले सॉप झील कंबोडिया, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आ सकती है क्योंकि करंट में ये देश बना हुआ है। बेकाल झील रूस में, ये मीठे पानी की गहरी झील है। यांगटीसी क्यांग चीन में, कुनलुन पर्वत की तांगला श्रेणी से निकलती है और जेचुआन बेसिन में बहते हुए पूर्वी चीन महासागर में। ये इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कहाँ से निकलती है, ये ध्यान में रखना है कुनलुन पर्वत की तांगला श्रेणी से। इसके तट पर कौन से शहर हैं? वुहान और संघाई। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी तथा विश्व के किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए ये वाली लाइन, एशिया की सबसे लंबी नदी। इसके मुख्य सहायक हान। ठीक है, हुआंग हो
चीन में लोएस के पठार से बहते हुए पीला सागर में गिरती है। इसमें निरंतर बाढ़ आती रहती है तो चीन का शोक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आमूर नदी चीन व रूस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चीन व रूस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, जो ओखोटस्क सागर में गिरती है। ओखोटस्क सागर, इसकी लोकेशन आप ये ऊपर देख सकते हैं। ये यहाँ क्या है, ओखोटस्क सागर। ठीक है। आगे नेक्स्ट आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ऊपर यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, ये आप देखिए ओब, येनेसी और लीना, ये तीनों नदियाँ रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इनकी स्थिति कहाँ है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। शीत ऋतु में इन नदियों का निचला भाग बर्फ से जम जाता है, जिससे नदियों का ऊपरी भाग दलदली हो जाता है। बस आप इनकी लोकेशन ध्यान में रख लीजिए, मेन बात यही है। मेकांग या मेकांग नदी दक्षिणी चीन के यूनान के पठार से निकलकर दक्षिण पूर्वी एशिया में बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी तट पर वियंटिन नगर लाओस की राजधानी स्थित है तथा नोम पेन या फोम-पेन कंबोडिया की राजधानी कंपुचिया नगर। ठीक है। ये नॉर्मल सो आप इसको बस लोकेशन ध्यान में रख लेना, ज़्यादा कोई इतनी ध्यान में कोई बात नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी, ये ध्यान में रख लेना बस। इरावदी नदी दक्षिणी चीन से निकलकर म्यांमार के बीचों बीच बहते हुए मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है। म्यांमार की जीवन रेखा। इसके बाद दजला व फरात नदियाँ तुर्की के पठार से निकलकर इराक से बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती हैं। दजला नदी टिग्रिस और फरात नदी यूफ्रेटिस इनका नाम है। इन नदियों के क्षेत्र में इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दजला नदी के तट पर मोसूल नगर व बगदाद शहर, फरात नदी रामादी या करबाला शहर, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों नदियाँ अल क्योरान स्थान पर, बसरा स्थान पर मिलती हैं। ये आप स्थान में, ये स्थान है जो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। जहाँ से सत अल अरब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तट पर बसा शहर। फरात नदी पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी। फरात नदी पश्चिम एशिया की क्या है, सबसे बड़ी नदी। आमू दरिया, सर दरिया दोनों अरल सागर में गिरते हैं। इनकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है बस। अब आ जाइए मरुस्थल। मरुस्थल में आपको ध्यान में रखना है, एक तो अल नफ्द मरुस्थल सऊदी अरब में, नाम से ही आपको पता चल रहा है। रब अल खाली, ये सऊदी अरब में। दस्त कबीर या कबीर उत्तरी ईरान में या ईरान में, आपको ध्यान में रख लेना। दस्त लुत्ते ईरान में, ये जो दस्त है उसके नाम से ध्यान में रख लेना, ईरान में लगते हैं। नागेव मरुस्थल इजराइल में, ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट लगा देना। और ये भी ठीक है। तकलामाकन चीन में, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व उत्तरी चीन में शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। पठार, पामीर का पठार छत आप जानते ही हैं। हिमालय, नवीन वलित, अराकान योमा, पेगू योमा पर्वत म्यांमार में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सुलेमान व किरदर श्रेणी पिक्के पाक में। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान, जिसमें खैबर दर्रा स्थित है। इसके बाद आप यूनान का पठार दक्षिणी चीन में, टिन के भंडार। शान का पठार उत्तरी म्यांमार में, आपको ध्यान में रखना है। कोरात का पठार जो है थाईलैंड में, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तीनों ही ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद खनिज संपदा, तो खनिज संपदा के मामले में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन जो बात है वो मैं आपको खनिज संपदा में बता देता हूँ। इसमें जो आपको जो मेन जो फैक्ट ध्यान में रखना है, एक तो लोएस्क चीन के दक्षिणी मंचूरियन क्षेत्र में और रूस में यूराल क्षेत्र में, एक यूक्रेन में क्रिवोई रोग क्षेत्र और यूक्रेन का ध्यान में रखना है, एक रूस में यूराल क्षेत्र में। कोयला क्षेत्र फर्स्ट चीन का, सेकंड भारत का, इसमें नाम आता है सासी व सेंसी व फुसुन या फुसान, ये ध्यान में रखना। ये नाम से ही आप पता चल रहा है ये चीन में स्थित है। एक रूस में आपको ध्यान में रखना है इर्कुटस्क क्षेत्र, पिचोरा बेसिन, अंगाराई, ये इतने डीपली जाने की जरूरत नहीं। यूक्रेन, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। डोनबास क्षेत्र, डोनेज। ठीक है। इसके बाद पेट्रोलियम या खनिज, ईरान में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र, ये पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हफ्तेकल, आगजरी, लाली, गर्चरण क्षेत्र, मस्जिद सुलेमान, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। पश्चिमी एशिया में
सर्वप्रथम इसकी खोज की गई। अबादान रिफाइनरी पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो ईरान में स्थित है। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के भंडार के मामले में सेकंड स्थान है। इसके दहरान या धरान घावर क्षेत्र कातिफ अबकेक, ये नॉर्मल से आप देख लेना। इसके बाद इराक में बाबा गुरगुर क्षेत्र बसरा, ये आपको ध्यान में रखने। और एक आपको ये मीना अल अहमदी रिफाइनरी है, ये आई हुई एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद इससे रिलेटेड आप अगर आपके पास कोई पर्सन बैंक अगर आपको मिल जाता है यूथ का, या उसमें देख लेना इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बाकी उसमें से मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया में फ्लेमबैग और चीन में जेचुआन बेसिन या जुंगारियन बेसिन, ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। अजरबैजान में बाकू। ये आपको मेन फैक्ट मैं बता रहा हूँ समझाने की, इनमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ही समय आपके पास है, तो आप अपने नोट्सों में इन्हें ऐड कर लीजिए। आप पढ़े हुए हैं तो आप इनको ऊपर से देखते रहिए, आप 2-3 बार देखोगे इनकी लोकेशन ही पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। रूस में पर्ग ग्रोजनी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक वोल्गा, ठीक है। टिन चीन का फर्स्ट स्थान है इसमें। और म्यांमार में टेवाई व मरगुई की खान, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। एक मैग्नीज की यूक्रेन में निकोपोल, क्योंकि इनमें से एक आधा प्रश्न इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ से आएगा, ठीक है। सोना उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और उपभोग करने में भारत का पहला स्थान है। चांदी म्यांमार में वार्डविन जो क्षेत्र है वो कहाँ है, म्यांमार में चांदी की खान के लिए, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, रूस के औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ से आपको मेन जो इसमें से मैं बता देता हूँ। एक तो मास्को का तुला औद्योगिक क्षेत्र, मास्को लो इस्पात सूती वस्त्र इंजीनियरिंग मोटर गाड़ी। जो तुला नगर है ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर, रूस का बर्मिंघम कहलाता है लो इस्पात उद्योग के लिए। इवानोवो रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सूती वस्त्र। गोरकी नगर रूस का डेट्राइट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद यूराल औद्योगिक प्रदेश, इसमें एक तो येकेटिनबर्ग लो इस्पात के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग, इसमें आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लो इस्पात कागज उद्योग, जलियान इंजीनियरिंग सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र के लिए, ठीक है। एक सार्तोव नगर आपको ध्यान में रखना है वायुयान उद्योग के लिए, और कजान नगर वायुयान उद्योग के लिए। रूस के औद्योगिक प्रदेश हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक व्लादिवोस्टोक औद्योगिक प्रदेश, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कृषि उपकरण, आटा उद्योग, जलियान उद्योग, ठीक है बच्चों। आगे आ जाइए, चीन के औद्योगिक प्रदेश, इसका जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे आपको करा देता हूँ। दक्षिणी मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश, जिसमें लो इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसमें सेनियांग, अनसांग, ये आप नाम से ही पहचान जाओगे कि चाइना के हैं। मुकंदन, फुसुन, चांगांग, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे हैं। लो इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। बी है यांगटीसी औद्योगिक क्षेत्र केंद्र, संघाई सूती वस्त्र उद्योग, लोंगनी चीन का मैनचेस्टर, संघाई वुहान लो इस्पात के लिए। फिर है सी केटन औद्योगिक प्रदेश केंद्र, केटन सिल्क व रेशम के लिए, ठीक है। चीन के अन्य नगर हैं, ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको देख लेना, कोई क्वेश्चन इनमें से वैसे नहीं है। सिंगटोन अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना सूती वस्त्र के लिए। फिर यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना यूक्रेन के। कीव नगर, ये इंपॉर्टेंट है लो इस्पात उद्योग के लिए। फिर ओडेसा नगर, सिम्फरेल, दोनों ध्यान में रखना है आपको लो इस्पात उद्योग के लिए। क्रिवाई रोग लो इस्पात के लिए। खार्किव, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, खार्किव मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जापान के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, ये इस मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जापान के जो उद्योगों का विकास है खनिजों के आयात पर आधारित है। होन्शु द्वीप चावल का कटोरा, कौन सा, होन्शु द्वीप, ये पूरा होन्शु द्वीप है, ठीक है, चावल का कटोरा। सेनकाकू द्वीप चीन व जापान के मध्य विवादित द्वीप है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, केंद्र है टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा शहर व राजधानी। मुख्य उद्योग सूती वस्त्र, लो इस्पात, जहाज रानी या जलियान पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग, इनका विकास यहाँ हुआ है। बी है नागोया औद्योगिक प्रदेश, केंद्र है नागोया, सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र सिल्क रेशम उद्योग,
इनका विकास यहाँ हुआ है। नागोया क्षेत्र जापान का डेट्राइट, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। किंकी औद्योगिक प्रदेश सूती वस्त्र, जलयान, वायुयान, मशीनरी एवं औजार के लिए। केंद्र ओसाका नगर जापान का मैनचेस्टर, इम्पोर्टेंट लगा लेना है ओसाका नगर। कोबे नगर, क्योटो नगर, धार्मिक नगर, खिलौना उद्योग का विकास क्योटो में, ठीक है। घंटियों का शहर ध्यान में रखना है आपको। किंटाक्यूशु औद्योगिक प्रदेश, लोह इस्पात, जलयान, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। वस्त्र उद्योग का विकास यहाँ नहीं हुआ है। आगे आ जाइए, अगला जो नेक्स्ट महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, इसमें से लगभग 1-2 ही क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, या तो मरुस्थल में से बन जाएगा और ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये न्यू इंग्लैंड श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं इसके। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश। बर्कली पठार, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के भंडार कहाँ स्थित हैं? बर्कली पठार, ये ध्यान रखना है आपको नाम। महान विभाजन श्रेणी जो है, इसकी सबसे चोटी जो है सबसे ऊंची माउंट कोसियुस्को 2230 मीटर, ठीक है। इसके बाद डाउन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, डाउन्स आपको ध्यान में रखना है यहाँ। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इन्हें ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी, अनाज का भंडार कहते हैं। डाउन्स का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान, वेल्ड हो गए, डाउन्स हो गए, तो जो नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा मैं इनको एक जगह आपको लिखाने का प्रयास करूंगा। एक तो मरुस्थल, एक ये घास के मैदान, ये 2 चीज़ें, इनमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स क्या स्थित है? दक्षिणी न्यूजीलैंड में, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है? दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये है उत्तरी न्यूजीलैंड, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, ध्यान में रखनी है आपके, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कंटरबेरी का मैदान न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जहाँ डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है, पशुओं का स्वर्णिम चारागाह, ये आपको ध्यान में रखना है। अब खनिज हैं, तो खनिज हैं जो बॉक्साइट को आपको ध्यान में रखना है। पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, गिब्थान की खान केपयार्क प्रायद्वीप में, विपा वाइपा क्षेत्र में, केपयार्क प्रायद्वीप में, ये आपको बॉक्साइट का इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि गिब्थान की खान, ये एक आपको ध्यान में रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। यूरेनियम क्षेत्र रम जंगल, कुनगारा, थेलेरी, नेबरलक, ये आपको ध्यान में रखने हैं, देख लेना इनसे। सोना, एक ये कुलगुर्डी और कुलगार्डी, ये दोनों ध्यान में रखने हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में इनकी स्थिति है, ठीक है। लो एस्क पिलबारा क्षेत्र, कुनालुका, माउंट टाइमा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। शीशा, जस्ता व चांदी, माउंट ईसा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोयला, हंटर घाटी, ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर पर्थ हो गया, डार्विन नगर हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गई, मेलबर्न हो गया, कैनबरा, एडिलेड, ये मेन इनके औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। पर्थ व एडिलेड नगर दोनों भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्थ व, ये यहाँ पर्थ है, ये यहाँ एडिलेड है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया। ऊन का बंदरगाह कहलाता है मेलबर्न, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चीनी उद्योग का विकास जो है ब्रिस्बेन में। जलयान सिडनी, मेलबर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। मोटर गाड़ी एडिलेड, मेलबर्न, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऊनी वस्त्र जिलोंग नगर, इंपॉर्टेंट लगा लेना। लोह इस्पात न्यू कैसल, बिंदिबू, आलूरा, पिंटूपी, जनजातियाँ ये आप इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपकी जो महाद्वीप से रिलेटेड जो भी क्लासें हैं 5-4, ये आज यहाँ कंप्लीट होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग इन नोट्सों से पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर के हिसाब से जो ज्योग्राफी का, जिस हिसाब से आपके आरपीएससी का जो पेपर आ रहा है, उनमें ज्योग्राफी मीडियम लेवल की, मतलब इजी लेवल की पूछी जा रही है, जो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो 2-4 वीडियो बनेंगे उनमें मैं आपको महासागर से रिलेटेड जो भी पोर्शन होगा वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि महासागर में आपके एक तो ये गर्त हैं, ये पूछे जाएंगे, या सबसे ज़्यादा जो लवणता वाली झीलें हैं, वो लगभग लोकेशन तो आपकी महाद्वीप में आ गई है, लेकिन उनको मैं डिटेल से करवा दूंगा। लवणता क्या होती है, और जो मतलब कौन से सागर की कितनी है,
जो 5-4 मैन है वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी महासागरों में स्थित जो द्वीप हैं 5-7 मैन उनकी लोकेशन मैं आपको करवा दूंगा। तो इस प्रकार वो पोर्शन भी 2-4 वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे, और जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इनसे बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन होगा मैन वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सा पोर्शन जो है मतलब करना है। तो आप इससे क्या है कि मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी कि ज़्यादातर बच्चे किस में इंटरेस्ट हैं, मतलब कौन सा टॉपिक उन्हें करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद विद्यार्थियों, धन्यवाद।